गुरु गुण लिखा ना जाए। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पुराने समय की बात है। महती राज्य में गुरु शरत का गुरुकुल था। गुरुकुल के माली के लड़के का नाम नंदा था। वह भी गुरुकुल में पढ़ता था। गुरु शरत ने उस लड़के के अध्ययन में रुचि देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया था। नंदा प्रखर और बुद्धिमान था तथा गहन रुचि व लगन दिखाता था। एक पड़ोसी राज्य के राजा का लड़का विट्ठल गुरु शरत का छात्र बनने आया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिय बेटे, तुम्हें गुरुकुल के नियम जानने चाहिए। उस लड़के की तरफ देखो जो पीपल के पेड़ के पास किस पौधों के लिए क्यारियां बना रहा है। वह नंदा है। उससे मिलो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगा जो तुम्हें जानना चाहिए। विट्ठल सीधा पेड़ के पास गया। उसने वहाँ एक लड़के को देखा जो लगभग उसी की उम्र का था। गुरुजी ने मुझसे कहा है कि यहाँ नंदा नाम का एक लड़का है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ पर है? उसने उससे पूछा। मैं ही नंदा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़के ने उत्तर दिया। नंदा की ओर देख। विट्ठल थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह काला, कमजोर और दिखने में अच्छा नहीं था। उसके साथ पढ़ने का विचार उसे अच्छा नहीं लगा। उसने नंदा से पूछा, तुम किस राज्य के राजकुमार हो? मैं राजकुमार नहीं हूँ, मेरे पिता इस गुरुकुल के माली हैं, नंदा ने ईमानदारी से जवाब दिया। अब विट्ठल ने खीसें निपोरी। अच्छा, तो तुम यहाँ हमारे गुरु की दया के कारण पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा यहाँ से कोई संबंध नहीं है? शायद तुम्हें यह आभास नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो और तुम्हारा स्तर क्या है। मेरे जैसे राजकुमार उस जगह नहीं रह सकते जहाँ तुम जैसे लोग हों। आया समझ में? राजकुमार ने कहा और वहां से चल दिया। इस अनपेक्षित कठोर व्यवहार से नंदा को बहुत दुख हुआ। उस दिन से नंदा, जो हमेशा प्रसन्न और हर कार्य के लिए तैयार रहता था, चुप रहने लगा। वह बगीचे में अकेला बैठा रहता था और एकांत प्रिय हो गया। गुरु शरत ने नंदा में इस परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि नंदा किसी बात से चिंतित है। उन्होंने प्यार से नंदा से पूछा। उसने सारी बातें गुरु को बता दी और बड़े दुख से कहा कि अब वह गुरुकुल में और नहीं पढ़ेगा, बल्कि बागवानी में अपने पिता की सहायता करेगा। गुरु शरत ने उसे समझाया कि विट्ठल का व्यवहार बचकाना था। उन्होंने बड़े प्यार से नंदा से कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रूप रंग और सामाजिक स्तर तुम्हारी शिक्षा के आड़े आ रहा है। चलो वही करेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं कुछ काम से पास के एक गांव में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और जब वे जंगल पार कर रहे थे, गुरु ने नंदा से पूछा, बेटा, तुम्हें कौन सा पेड़ पसंद है? बेल, बिल्व का पेड़, नंदा ने बताया। गुरु शरत ने एक पेड़ की ओर इशारा करके कहा, उस पेड़ को देखते हो? वह तुम्हारा प्रिय बेल का पेड़ है। नंदा ने बड़े प्यार से पेड़ को छुआ और थोड़ी दूर चलकर उन्होंने एक झरने को देखा। नंदा को झरने के पानी के गिरने की आवाज़ संगीतमय मालूम हुई। वह झरने के पानी में बहुत प्रसन्न होकर खेला। नंदा या ध्यान से रास्ते में सब कुछ देखता रहा और जिन चीज़ों ने उसे आकर्षित किया उन पर गुरु से जानकारी प्राप्त करता रहा। जहाँ उन्हें जाना था उस जगह पहुँचते हुए शाम हो गई। फिर वहाँ से गुरु और शिष्य शिव मंदिर में गए। गुरु ने नंदा से दीपक जलाने और कुछ श्लोक गाने के लिए कहा। नंदा ईश्वर के प्रति निश्चल भक्ति से गाने लगा। मंदिर में आने वाले भक्तगण उसके गाने से सम्मोहित हो गए और उसके गायन की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु और शिष्य अपने गांव के लिए चल पड़े। लौटते समय रास्ते में गुरुजी ने कहा, नंदा, तुम्हारा विचार था कि तुम्हारी छवि और तुम्हारा सामाजिक स्तर तुम्हारा कमजोर पक्ष है और तुम शिक्षा के योग्य नहीं हो। मेरे साथ इस यात्रा में तुम धरती पर चले, जल में खेले, पवन में सांस ली, पेड़ को छुआ, दीप जलाए और आकाश के नीचे सोए। क्या इन 5 तत्वों, पंचभूतों में से किसी ने तुम्हारी ओर उंगली उठाई और तुम्हें नीचा दिखाया? इन 5 तत्वों ने, जो इस दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, यह तय किया है कि तुम में कोई कमी नहीं है और तुम उनके साथ सामंजस्य रखने योग्य हो। तुमने अपने गीत के माध्यम से देवी सरस्वती की उपस्थिति का आभास करवाया। अपने साथियों के लिए तुम्हारा हृदय लगाव और स्नेह से भरा हुआ है।
फिर तुम्हारे जैसा व्यक्ति शिक्षा के लिए अयोग्य कैसे हो सकता है। यह ठीक है कि काले लोगों की भीड़ में गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति ध्यान आकर्षित कर सकता है, परंतु असली चमक चमड़ी के रंग में नहीं होती, बल्कि वह तो उसके ज्ञान, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण उसके मनुष्यता के प्रति प्यार में होती है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? गुरु ने कहा। गुरु के शब्दों ने नंदा के मन से सारे भय दूर कर दिए। उसे अब यह अनुभव हुआ कि ब्रह्मांड कितना भव्य है और उसके गुरु कितने महान हैं, जो उसका हाथ पकड़कर उसे प्रोत्साहित करते हैं। उसने अपने आप को हीन न समझने का निश्चय कर लिया। अब तो नंदा गुरुकुल की ओर ऐसे बढ़ने लगा जैसे उसके पैरों में पंख लगे हों। गुरुजी नंदा की आंखों में उमड़ते आनंद को देखकर बहुत प्रसन्न थे। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।